नमस्कार। हरिः ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतानि स्मरणे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। जय गजानन, जय महाकाल। मैं पंडित मितेश पांडे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ विराजमान है उस पुण्यदायी उज्जैनी नगरी में निवास करता हूँ। और वर्तमान में विश्व का जो एक भयावह परिदृश्य निर्मित हो रहा है उसके विषय में आखिर ये स्थितियाँ क्यों निर्मित हो रही है और इसका निवारण कैसे हो सकता है, इन सब बातों की कुछ चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय है तो इतना विस्तार लिए हुए कि हम बहुत समय तक चर्चा करते रहें तो भी इसका निवारण या इस विषय पे पूरी चर्चा नहीं हो सकती। परंतु शीघ्रता से जो भी मैं समझ पाया हूँ या आपको समझाना चाह रहा हूँ या हम सबको समझना आवश्यक है, उन सारी बातों पे थोड़ी शीघ्रता के साथ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा विस्तार देने से हो सकता है चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो हमसे छूट जाए और हो सकता है आप भी इतना समय ना दे पाएँ। तो कुछ विशेष मुद्दों पे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही भयानक बीमारी जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं इस पूरे विश्व में वर्तमान में व्याप्त हो रही है। और विश्व का ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो इसके बारे में इससे किसी न किसी प्रकार से प्रभावित ना हुआ हो, इसके बारे में जानकारी ना रखता हो। हम सभी लोग इससे प्रभावित हैं, हम सभी लोग इसको लेकर आशंकित भी हैं। ये क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसका निदान क्या है, इन सब बातों पे हम सब लोग विचार कर ही रहे हैं। और हर तबके के लोग, चाहे वे वैज्ञानिक हो, विज्ञान से जुड़े हुए हों, चिकित्सा जो इससे जुड़े हुए हों, या राजनीति से जुड़े हुए हों, या फिर गवर्नमेंट के अन्य कार्यों से जुड़े हुए हों, अथवा आम व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो या अन्य किसी भी विषय पेशे से हो, एक छोटे से छोटे मानव से लेकर, मनुष्य से लेकर, एक छोटे से छोटा काम करने वाले मनुष्य से लेकर एक बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी रखने वाले मनुष्य तक, सभी अभी इसके निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक उस प्रयास के फलस्वरूप हम चाहे इसका इलाज न ढूंढ पाए हों, पर हम फिर भी कुछ हद तक इसको नियंत्रित किए हुए हैं। प्रयास हमने किया है और ईश्वर महान है, पर हमारे प्रयास के फलस्वरूप कुछ हद तक, जहाँ कुछ करोड़ होना चाहिए था वहाँ विश्व अभी कुछ लाख तक पहुँचा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नियंत्रण का प्रयास है। आइए कुछ विशेष मुद्दों पे बात करें। हमने एक 3 सूत्रीय विषय बनाया है, हम केवल उसी पे चर्चा करेंगे। हमने इसमें जो इसके नियम, मूलभूत नियम होना चाहिए, उनको भी जोड़ा है, हमने ज्योतिष को भी जोड़ा है, और हमने धर्म अध्यात्म को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम उन सब चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे आसान शब्दों में कही जा सकती है कि ये बीमारी क्यों आई, तो उसका मूल भाव है नियमों का अभाव। हमने नियमों का पालन नहीं करा, इस कारण से हमें ये बीमारी का कष्ट हम सभी मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। सनातन धर्म में देखो, सनातन धर्म की बहुत सरल परिभाषा है कि धारण करना ही धर्म है। जो धारण करने योग्य वस्तुएं हैं उनको धारण करना ही धर्म है, और जो धारण करने योग्य वस्तुएं नहीं है उनका त्याग कर देना ही धर्म है। यह सनातन धर्म की मूलभूत परिभाषा है। ठीक है, सनातन धर्म पूरे विश्व को एक विराट पुरुष के रूप में देखता है। इसकी छोटी सी इकाई भी किसी कष्ट में आती है तो उसके जरिए पूरे विश्व, अर्थात ये पूरा विराट पुरुष कष्टग्रस्त हो सकता है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने
कोई ऐसी वस्तु खाई थी जो नहीं खाना चाहिए और उसके जरिए वो विषाणु उसके शरीर में गया और उससे फैलते फैलते आज आप समझिए सनातन धर्म में क्या व्यवस्थाएं बताई है। आप समझिए पूरे विश्व को उन्होंने ग्रसित कर लिया है इस वायरस के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहली बात है नियमों का पालन नहीं कर पाना, ठीक है ना। नियमों का पालन नहीं करने से हम इस विषाणु से ग्रस्त हो गए हैं। तो सबसे पहले सनातन धर्म का जो सार्वभौम नियम है, आप सनातन धर्म के जो 4 नियम हैं उनके बारे में समझिए। सत्य, तप, पवित्रता और दान। सत्य को स्वीकार करना है, जो परेशानी आई है उसके प्रति तप करना है अर्थात कर्मनिष्ठ होना है। पवित्रता, हमें आचार विचार का पालन करना है, हमें कैसे हमारा जीवन यापन करना है शुद्ध तरीके से। जैसे अभी बताया जा रहा है कि हमें बार बार हाथों को धोना है, हमें स्नान करना है, हमें धुले हुए कपड़े पहनना है, हमें भोजन भी बहुत सोच समझ के करना है, हमें शव को स्पर्श नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अभी बताई जा रही है, परंतु सनातन धर्म में ये अनादिकाल से बता दिया गया है। हमें समय पे उठना है, हमें स्नान करना है, हमें पवित्र रहना है, हमारे हाथों को स्वच्छ रखना है। भोजन, पहली बात तो शाकाहार का ही बल देता है सनातन धर्म, शाकाहार ही करना है। शाकाहार भी बहुत शुद्ध हो, ऐसा शाकाहार हो, अच्छी अग्नि में पकाया गया हो, उसमें जो मिलाने वाले मसाले इत्यादि हैं वो सभी शुद्ध हो। ये पूरे सनातन धर्म का एक नियम है। किसी रोगी के पास में जाएं, ये सनातन धर्म के नियम है। किसी रोगी के पास में जाएं तो पहली बात तो उसे स्पर्श न करें, अथवा स्पर्श हो भी जाता है तो फिर घर पे आकर स्नान करें। ये सारी बातें सनातन धर्म में बताई गई है। और आप देखिए अभी विज्ञान भी यही बात बता रहा है। मर्त शरीर को स्पर्श ना करें, अथवा स्पर्श कर लेते हैं तो स्नान करें। ये भी देखिए अभी विज्ञान बता रहा है और यही हमारा सनातन धर्म भी प्राचीन समय से बताता आ रहा है। तो हमें हमें केवल इन नियमों का पालन करना है। देखिए अभी पालन करेंगे तो अभी हम सुरक्षित रहेंगे। 2 चीज़ें होती है, एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। जब हम बीमार होते हैं तो हम औषधि लेते हैं और उस औषधि को लेने से हम ठीक हो जाते हैं, परंतु उस औषधि को जब वैद्य अथवा डॉक्टर निरंतर लेने का बोलता है तो वही औषधि हमारे लिए रसायन हो जाती है, ताकि भविष्य में हम बीमार ना हो। सनातन धर्म के ये जो नियम है, यदि आज इनका पालन हम करेंगे, समय पे उठेंगे, स्नान, थोड़ा योगाभ्यास करेंगे, स्नान करेंगे, समय पे जो भी हम हमारे देवी देवताओं का पूजन करते हैं जिससे हमारा मन शुद्ध हो, हम वो करेंगे, अच्छे आहार को ग्रहण करेंगे, शुद्ध आहार को ग्रहण करेंगे, बार बार अपने हाथों को धोएंगे, किसी रोगी से दूरी बनाकर रखेंगे, सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग एक शब्द अभी चल रहा है, सामाजिक दूरी। ये देखिए हम पहले से कहते आए हैं। हमने एक थाली में भोजन का विरोध किया। हमने क्या कि सबकी अलग अलग थालियां होना चाहिए। हमने जब भोजन व्यवस्था होती है तो हमने खड़े खड़े भोजन का विरोध किया। हमने थोड़ी दूरी दूरी पर बैठकर भोजन की सारी व्यवस्थाएं बताई। ये हमने भविष्य को देखते हुए बताई कि भविष्य में कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट हमें ना हो। तो ये सारे नियम हैं। हमें सत्य को स्वीकार करना है, हमसे जो त्रुटि हुई है उसको स्वीकार करना है, हमको कर्म करना है, हमको तप करना है। ये जो महामारी आई है इसके निवारण के लिए हमारे अपने अपने स्तर पे हमको कर्म करना है। सबसे ज़रूरी कर्म है पवित्रता धारण करना है। सोशल डिस्टेंसिंग जो बताई गई है, एक सामाजिक दूरी हम सभी लोगों को कुछ हद तक नियंत्रित करके रखना है। भोजन की शुद्धि होना है, स्नान इत्यादि, हाथ धोना, बहुत सामान्य सी बातें हैं। किसी बीमार व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना, बीमार व्यक्ति से स्पर्श होता है तो पुनः हाथ धोना अथवा स्नान करना, इत्यादि इत्यादि जो सामान्य बातें हैं। ये पहला विषय हुआ, ठीक है ना। हमको इस बात को स्वीकार करके जो नियम हमको बताए जा रहे हैं, चाहे वो आप धार्मिक तरीके से माने या वैज्ञानिक तरीके से माने, इन नियमों का हमको पालन करना है। दूसरा विषय है ज्योतिषी। ये ज्योतिषी विषय भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो अच्छा बुरा होता है वो ज्योतिषी आधार पर ही होता है। तो ज़्यादा लंबा अभी इस पे बात न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण आया था। यह सूर्य ग्रहण धनु राशि में आया था और उस वक्त यह ग्रहण 6 राशियों पे प्रभावी था, 6 ग्रहों पे प्रभावी था। वे 6 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, केतु और बृहस्पति। इन 6 राशियों पर वह ग्रहण प्रभावी हुआ था।
और जो मुझे जानते हैं, मैंने उनको उस समय भी कहा था कि ये ग्रहण अच्छा नहीं है और कोई वैश्विक आपदा लेकर आएगा। तो ये वहाँ से प्रारंभ करते हैं। सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को आया था। उसके बाद क्रमशः ग्रहों में बड़े परिवर्तन होना शुरू हुए। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, चीन में जब इस वायरस का उदय हुआ, आप अध्ययन कीजिएगा, आप जो सोशल नेटवर्किंग के इसके जरिए अध्ययन कीजिएगा, ये जो भी आपको साधन मिले, ये दिसंबर महीने से ही ये सारी महामारी की जड़ प्रारंभ हुई है। मूल रूप से 15 दिसंबर के वहाँ पे के बाद चीन में कुछ गांव के लोग इस विषाणु से ग्रसित हुए थे, तो वहाँ की जो सरकार ने उन्होंने इस बात को दबाया था। तो ये दिसंबर के आसपास जब ग्रहण काल आया था, तभी से ये चीज़ें प्रारंभ हुई थी। फिर 24 जनवरी को शनि महाराज ने अपना राशि परिवर्तन किया। उन्होंने धनु राशि का त्याग करके अपनी जो उच्च की राशि है मकर, उसमें प्रवेश किया। आप इस बात को भी नोटिस कीजिएगा कि वैश्विक रूप से इस महामारी का भय जो व्याप्त हुआ है, ये जनवरी से ही हुआ है। फिर उसके बाद में अगला जो चक्र आया, ये हुआ 30 मार्च को गुरु बृहस्पति ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया और धनु राशि से वे मकर राशि में आए, जो कि गुरु की नीच की राशि है। अब आप देखिए, 28 मार्च को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या थी पूरे विश्व में 4 लाख, और 29 मार्च से 30 मार्च के मध्य में वही संख्या 11 लाख और उसके तत्काल बाद 16 लाख हो गई थी। अब आप ये सारे विषय को हम जोड़ते हैं। सूर्य ग्रहण का होना 6 राशियों के ऊपर, हम सभी जानते हैं ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज़ को ब्रेक लगा देना, उसके गुण को समाप्त कर देना। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण हुआ और इन 6 ग्रहों के जो मूल प्रभाव है, अच्छे प्रभाव है, ये निष्फल हो गए। फिर शनि महाराज मकर राशि में आए, अपनी स्वराशि में आए। शनि दंडाधिकारी होते हैं, अर्थात दंड देने का उनमें सामर्थ्य होता है। तो जैसे ही उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया, उन्होंने एक प्रांत से उठी हुई इस बीमारी को वैश्विक स्तर पे दंड देने का साधन बनाया। और फिर जैसे ही मकर राशि में गुरु महाराज का प्रवेश हुआ, गुरु महाराज अपनी नीच राशि में आए, वैसे ही इस महामारी जो विश्व में तो व्याप्त हुई थी पर अभी भी कुछ दबी हुई थी, ये ग्लोबल रूप से एकदम फटी, आप कह सकते हैं कि विस्फोट हुआ, और ये दुगुने से तिगुने स्तर तक एकदम गुरु महाराज के राशि परिवर्तन करते से ही हो गई। सूर्य ग्रहण, शनि महाराज का राशि परिवर्तन और गुरु महाराज का राशि परिवर्तन ज्योतिषी आधार पे इस बीमारी को फैलने का मूलभूत कारण है। अब हमें समझना है, अब ज़्यादा विस्तार अभी भी नहीं, केवल हमें समझना है इसका हल। हमें सूर्य महाराज को प्रसन्न करना है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधारण से उपाय आपको बताए जा रहे हैं। आप कोई पूजा पाठ में नहीं उलझिए, आप करना चाहें तो करें, पर बहुत साधारण उपाय बताए जा रहे हैं। आप अपनी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना प्रारंभ करते हैं। आप अपने माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करते हैं, माता पिता का अनादर नहीं करें। देखिए, आप अकेले करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप करें और आपके जो परिचित हैं उनको भी जानकारी दें। सब मिलकर जब करेंगे तो निश्चित ही इन चीज़ों का हल होगा। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना प्रारंभ करें, अपने माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करें। संभव हो तो भगवान सूर्य को स्नान के बाद में प्रणाम करें, अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। दूसरा नियम शनि के लिए करें। जो सर्वेंट क्लास के लोग हैं, जो आपके अधीनस्थ कार्य करते हैं, या बाहर भी आप देखें घूमते हुए सर्वेंट क्लास के जो लोग हैं, उनका किसी भी हालत में अनादर नहीं करें। सर्वेंट क्लास के लोगों का सम्मान करें। हो सके तो उनको उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था करें, उनको भोजन वगैरह यदि आप करवा सकते हैं, अथवा कुछ भी आप उनको पैसा भी दान कर सकते हैं तो वो, यदि कुछ भी नहीं हो सकता तो उनसे अच्छे से बोलें। ये कार्य करें आप शनि महाराज के लिए। इससे शनि की जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में परिवर्तित होगी। फिर अभी शनि महाराज बहुत प्रभावी हैं क्योंकि स्वराशि में आए हुए हैं, तो उनके सामने शरणागत होइए।
आपके घर के आसपास कोई शनि भगवान का मंदिर है, घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना है, रहना घर में ही है। अपने घर पे ही खड़े होकर, अपने घर पे ही ध्यान लगाकर शनि महाराज को प्रणाम करें और अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के प्रायश्चित्त की उनसे विनती करें। इससे शनि महाराज अनुकूल होंगे और जो प्रतिकूलता चल रही है उसको समाप्त करेंगे। फिर आप गुरु के लिए प्रयास करें। भगवान गुरु नीच राशि में चले गए हैं और जो प्रभाव उनका बताना चाहिए उससे विपरीत प्रभाव बता रहे हैं। शनि गुरु महाराज किसी भी स्थिति को ग्लोबल कर देते हैं। वो एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, हम गुरु की प्रकृति जानते हैं, छोटे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं तो उसको बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत बड़ा शिक्षक, ये सब गुरु बना सकता है। टीचर में इतना पावर होता है। तो गुरु महाराज के भी वही गुण होते हैं। छोटे से को ग्लोबल कर देने का जो सामर्थ्य होता है वो गुरु में होता है, परंतु वही गुरु अभी अपना विपरीत प्रभाव बता रहे हैं। जो अच्छे कार्य को ग्लोबल करते हैं, अभी वो नीच राशि में होने के कारण विपरीत कार्य को प्रभावी वैश्विक स्तर पर बना रहे हैं। तो गुरु को संबल प्रदान करें। भगवान गुरु को अभी प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, उनको पावर देना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं, अभी उनका सम्मान करना सर्वथा आवश्यक है। शिक्षक वर्ग के लोगों का सम्मान करें। आप पीली वस्तुओं का दान करें, चने की दाल, गुड़ अथवा कोई भी पीली वस्तु, हल्दी, ऐसी कोई भी पीली वस्तु जो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, अपनी तरफ से उनको दान करें। ये बहुत सरल उपाय है, ये कोई कठिन उपाय नहीं है, है ना। गुरु को प्रसन्न करने का, गुरु को पावर देने का प्रयास अभी किया जाए। शिक्षकों का सम्मान किया जाए, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका सम्मान किया जाए, हमारे घर में जो हमारे माता पिता रूपी शिक्षक हैं उनका सम्मान किया जाए, परिवार का सम्मान किया जाए। ये छोटी छोटी बातें, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये कोई बड़ा पूजन पाठ का विधान मैंने नहीं बताया। ये वे सर्वसामान्य बातें हैं जो हम सभी लोग कर सकते हैं और अभी वही चीज़ करने की आवश्यकता है जो हम सभी लोग कर सकें। ये छोटी छोटी बातों को करना, ये इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से आप निश्चित मानिए कि धीरे धीरे, जिस प्रकार से धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ी है, ये धीरे धीरे ये बीमारी अनुकूलता को प्राप्त होगी और ये समाप्त होना शुरू हो जाएगी यदि हम इन चीज़ों को शुरू करते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय हमने बताए हैं उनको करें, शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी सामान्य उपाय हमने बताए हैं वो करें, और गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो भी सामान्य उपाय हमने बताए हैं वो करें। इसके अलावा एक तीसरा विषय भी है जो हमको करना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम किसी भी कष्ट को, हम बीमार तब होते हैं जब हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब हम हमारे शरीर के साथ में कुछ गलत करते हैं। यह सृष्टि में जो अभी महामारी है, ये भी हम सभी मानव जाति के गलत कर्मों के कारण उत्पन्न हुई है। ईश्वर ने हमें खाने के लिए बहुत सा अच्छी अच्छी वस्तुएं दी हुई है, रहने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की गई है, हमें पहनने के लिए अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई है, पर जब हम इनसे विपरीत जाकर कार्य करेंगे तो प्रकृति पे प्रतिकूल असर पड़ेगा और उस प्रतिकूल असर के कारण फिर ऐसी भयावहता हमारे सामने उत्पन्न होगी। तो हमने जो इस प्रकार के पाप किए हैं, खाने में, पीने में, रहने में, व्यवहार में, उन सभी पापों का प्रायश्चित्त करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रायश्चित्त हमें सामूहिक रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जब अंधकार बहुत विशाल है, बहुत विशाल क्षेत्र को अंधकार घेरे हुए है, तो जब हम एक दीपक जलाएंगे तो कुछ हद तक अंधकार दूर होगा, पर समूल अंधकार का नाश नहीं होगा। उसके लिए हमें कई दीपक जलाने पड़ेंगे। तो हम एक प्रति व्यक्ति प्रायश्चित्त करेंगे वो तो ठीक है, पर हम सामूहिक रूप से जब प्रायश्चित्त करेंगे, क्योंकि पाप हम सभी ने किए हैं, हम सभी कहीं ना कहीं इस त्रुटि के भागीदार हैं। जब हम सामूहिक रूप से प्रायश्चित्त करेंगे तब जाकर कुछ बड़ा असर उत्पन्न होगा। तो हम सब, ये हमारे दिनचर्या में जब तक ये समस्या समाप्त नहीं हो जाती है अथवा उसके बाद भी हम ईश्वर से प्रायश्चित्त करें। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं अथवा बुद्ध हैं अथवा और किसी धर्म को मानने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी भी रूप में प्रायश्चित्त करें, हम ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं उस रूप में प्रायश्चित्त करें। हमारा सनातन धर्म कहता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम कृपया देव सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, ये शरीर मेरा पाप का पुतला है, मैं पाप करता रहता हूँ और मैं उन्हीं सभी किए गए पापों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपनी शरण में लीजिए और ये जो कष्ट है इसको दूर कीजिए। तो इसी प्रकार की भावना के साथ में हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम गॉड को मानते हैं, हम जिस भी देवता को मानते हैं,
उसको उसी प्रकार से उसकी शरण में जाएं और प्रायश्चित करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे बुद्ध, हमारे इस देह के द्वारा जो भी हमसे ज्ञात अज्ञात पाप हुए हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारे पापों का परिहार करें, हमारे पापों का संहार करें और ये मानव जाति पे जो एक कष्ट व्याप्त हो गया है इसको दूर करें, हम सभी की रक्षा करें। तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से हम पापों का प्रायश्चित करें। देखिए, इस सामूहिक प्रायश्चित के लिए हम जो उज्जैन के वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, हमने एक व्यवस्था की है। 21 अप्रैल शाम को, रात को 8:15 बजे हमने थोड़ा सा एक मैसेज किया है कि जितने भी हमारे संपर्क के लोग हैं, हम सभी लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर एक 5 मिनट की सामूहिक प्रार्थना करें। उस प्रार्थना का कोई धर्म से कनेक्शन है ऐसा नहीं। हम जिस भी धर्म को मानते हैं, हमें हिंदी आती है हिंदी, संस्कृत आती है संस्कृत में, इंग्लिश आती है इंग्लिश में, उर्दू आती है उर्दू में, हम साउथ इंडियन है तो उस भाषा में, हम गुजराती है तो उस भाषा में, हम पंजाबी है तो उस भाषा में, हम महाराष्ट्रियन है तो उस भाषा में, हमें जो भाषा आती है हम उस भाषा में प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, हम समस्त मानव जाति के द्वारा जो भी पाप हो गया है, हे प्रभु, हम उसका प्रायश्चित करते हैं और हमारे इन समस्त मानव जाति के समस्त पापों का परिहार करें और हम सभी का कल्याण करें। ऐसी एक व्यवस्था हमने बनाई है। 21 अप्रैल को रात को 8:15 बजे से 8:15 से आज 8:20 तक एक सामूहिक क्षमा प्रार्थना का हमने एक व्यवस्था बनाई है। हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और आप भी अपने स्तर पे जैसे हो सकता है भगवान से प्रायश्चित करें और निवेदन करें कि भगवान सब कुछ सफल हो, सब कुछ अच्छा हो। जो वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, जो शिक्षक प्रयास कर रहे हैं, जो चिकित्सक प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस वर्ग जो प्रयास कर रहा है, पूरी मानव जाति में जो भी इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, हे भगवान, वे सभी सफल होवें। इस बीमारी का नाश करने में आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम सभी सफल होवें। तो बिल्कुल मुझे विश्वास है, हृदय से विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें इस कष्ट से निवृत्ति प्रदान करेंगे। सब सुखी होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। निश्चित ये पूरी सृष्टि पुनः पहले के समान खुशहाल हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, यदि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हम सभी को दुख से निवृत्त कर देता है, तो हमें एक संकल्प अवश्य लेना है कि पुनः हम ऐसी त्रुटि ना करें, क्योंकि संभव है इस बार हमारी प्रार्थना सुनी जाए और ये भी है कि अगली बार सुनी जाए या न सुनी जाए। हम सब मिलकर ये जो 3 सिद्धांत मैंने बताए हैं, पवित्रता को धारण करना है, विज्ञान भी अभी कह रहा है, चिकित्सा वर्ग भी हमें कह रहा है, नियमों का पालन करना है। उसी धार्मिक आधार पर मैंने भी आपको नियम बताए हैं। ग्रहों को बहुत छोटे छोटे उपायों से कैसे शांत किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया है। और एक सार्वजनिक प्रायश्चित का तरीका, सार्वजनिक प्रायश्चित, मान लीजिए 21 अप्रैल तक ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया हो या आप किसी कारण से उस दिन नहीं कर पाए हो, तो उसके बाद में करें। ये वीडियो आपको मिलता है, आप अन्य लोगों को चाहे तो इस वीडियो के जरिए अथवा आप खुद ही सूचना देकर ये आग्रह करें। समय पर नहीं हो पाता है तो बाद में करें, पर प्रायश्चित अवश्य करें। क्योंकि हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है बचपन से कि जब दवा काम नहीं आती है तब दुआ ही काम आती है। और अभी दवा मिली नहीं है तो हम सभी लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रेयर करें अपने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से कि हमारे कष्टों की निवृत्ति करें। इतना ही आप सभी लोगों से आग्रह है, अपने अपने स्तर पे ये प्रयास करें। ये बहुत छोटे छोटे प्रयास हैं और निश्चित ही जिस सनातन धर्म को मैं मानने वाला हूँ उसको जितना मैंने समझा है, यदि हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही पूरा विश्व इस कष्ट से निवृत्ति प्राप्त कर लेगा और पुनः हम सभी लोग सुखी एवं आनंदित हो जाएंगे। जय श्री गजानन, जय श्री महाकाल।